अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद जुबैर और खबर आज मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि वजीर आजम के घर को आग लगा दी गई है। जी हां, वजीर आजम के घर को आग लगा दी गई है और ये जो आग लगाने वाले लोग हैं ये कोई शरपसंद अनासर नहीं है और इनका ताल्लुक किसी दुश्मन मुल्क से भी नहीं है, बल्कि ये उस अपने ही मुल्क के अवाम हैं जिन्होंने अपने ही वजीर आजम के हाथों तंग होकर उसके घर को जो है वो आग लगा दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने हमसाया मुल्क श्रीलंका की। श्रीलंका के वजीर आजम के घर को आग लगा दी है और इस आग लगाने की वजह क्या है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि इसको मैं अपने जो मुल्क पाकिस्तान है इसके साथ रिलेट करूंगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली हमसे ही जो है वो मिलते जुलते हालात इस वक्त श्रीलंका से हैं। बस फर्क थोड़ा सा इतना है कि श्रीलंका इस वक्त जरा ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है और हमारे हालात जरा फिर भी बहुत हद तक बेहतर हैं। महंगाई के हवाले से लगा लें, बेरोजगारी के हवाले से लगा लें, या हमारी जो इकोनॉमी डाउन हो रही है, या हमारा जो रुपए की कदर है, तो इन सारी चीजों का जो ताल्लुक है हमारे मुल्क पाकिस्तान से जो है वो बनता है। क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं है श्रीलंका से, हमारा हमसाया मुल्क है और जैसी उनकी इकोनॉमी है तकरीबन उसी तरह की ही जो है वो इकोनॉमी का जो सूरत हाल है वो हम फेस कर रहे हैं। खैर, हम उस मुल्क पर पहले आ जाते हैं। उसको मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि इस वक्त श्रीलंका में हालात क्या चल रहे हैं। तो श्रीलंका में जनाब वजीर आजम के घर को श्रीलंका की आवाम ने ही जो है वो आग लगा दी है और उसकी रीजन ये है कि ये जो आग लगाने वाले लोग हैं ये वो लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके पास जो है वो अपना घर चलाने के लिए दो वक्त की रोटी कमाने के भी जो है वो अब उनकी सूरत हाल कोई नजर नहीं आ रही। उसकी रीजन ये है कि उनका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है और ख़ास तौर पर उनके जो वज़ीर आज़म अभी जो कि मुस्ताफ़ी हुए हैं चंद रोज़ पहले, उनकी जो हट दर्मी है, उनकी गलत पॉलिसियां हैं। जिस तरह बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म या हमारी जो साबिक हुकूमतें रही हैं उनके जो हालात रहे हैं, उन्होंने जिस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया कर्जे ले लेकर, और फिर वो जो कर्जे लेते थे वो जो पैसा इतना सारा आता था वो कहाँ पर जाता था, मुल्क पर भी जो है वो खर्च नहीं होता था, तो वो सिर्फ उनके अपने खजानों में जाता था, जिसकी वजह से मुल्क कर्जों तले दबता गया। इकोनॉमी कम से जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई, रुपए की कीमत जो है वो कदर गिरती गई। तो यही कुछ जो है वो हमारे हमसाया मुल्क श्रीलंका में हुआ है। तो इस वक्त श्रीलंका की अगर हम बात करें तो पूरे मुल्क में जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, पूरे मुल्क में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उस प्रोटेस्ट के नतीजे में अभी चंद रोज पहले उनके जो वज़ीर आज़म हैं जिनका नाम महिंद्रा राजापाक्से है, वो अपने ओहदे से मजबूरन उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा, क्योंकि अवाम के जो शिद्दत थी उनमें वो गुस्सा जो है वो इतना ज़्यादा पाया जा रहा था कि मजबूरन जो है वो अल्टीमेटली महिंद्रा राजापाक्से को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। अच्छा, इस वक्त उनके ही जो भाई हैं, सगे भाई, जिनका नाम है जी गोटाबाया राजापाक्से, ये इस वक्त सदर हैं श्रीलंका के और ये इस वक्त अपने ओहदे पर जो है वो मौजूद हैं, यानी एक भाई वज़ीर आज़म और एक भाई सदर। तो एक वज़ीर आज़म एक सदर, तो आपको कुछ याद तो आ ही गया होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है। बेटा अगर वज़ीर आला है तो बाप वज़ीर आज़म है। तो इसी तरह की जो है वो मिलती जुलती सूरत हाल इस वक्त श्रीलंका में है। श्रीलंका में कागज़ ख़त्म हो गया है, बच्चों के जो इम्तहानात हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं, क्योंकि पेपर्स के लिए जो है वो इम्तहानात के लिए कागज़ ख़त्म हो गया है, स्याही के पैसे नहीं हैं, फिर पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल की कीमत इस वक्त तकरीबन 300 रुपए के लगभग है और जो डीजल की कीमत है इस वक्त श्रीलंका में वो 350 रुपए फी लीटर के करीब जो है पहुंच चुकी है और वो भी अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं उनके कर्जों की, तो श्रीलंका की जो सबसे जो उनको मेन प्रॉब्लम रहा है वो यही है कि वो मुल्क जो है वो कर्जों में दब गया है और इस वक्त 81 अरब डॉलर्स का कर्जा है जो कि श्रीलंका ने देना है। IMF से कुछ लिया है, कुछ इंडिया से लिया है, कुछ चाइना से लिया है। तो ये इस तरह जो है वो श्रीलंका मकरूज है और इसकी बिल्कुल खालिसन जो वजह है वो उनके जो हुक्मरान हैं उनकी नाकिस पॉलिसियां हैं। अच्छा, उनकी जो नाकिस पॉलिसियां हैं ये तो उनकी मुल्क को डिक्लाइन की तरफ लेके जा रही हैं, ये तो एक रीज़न है ही है, लेकिन सबसे जो बड़ी एक और भी रीज़न है वो ये है कि श्रीलंका एक छोटा सा मुल्क है, कुछ ज़्यादा आबादी नहीं है, चंद करोड़ इसकी गालिबन आबादी है, लेकिन इस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो सारी की सारी बेस करती है, सारी की सारी डिपेंड करती है टूरिज्म पे, क्योंकि श्रीलंका एक खूबसूरत मुल्क है, वहाँ पर टूरिज्म के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी ममालिक से जो है वो सियाह
आते हैं श्रीलंका में टूरिज्म पर्पस के लिए, तो उनका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो उनकी इकोनॉमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, वो है टूरिज्म। तो पिछले 2 सालों में कोरोना रहा, लॉकडाउन रहा, टूरिज्म उनकी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिसकी वजह से जो उनकी इकॉनमी है वो डाउन से डाउन होती चली जा रही। जो उनका रुपया है, उसकी जो भी उनकी करेंसी होगी उसकी कदर कम से कम होती चली जा रही है। और इस वक्त हालात ये हैं कि जो उनके हुक्मरान हैं वो अपनी हट धर्मियों पर जो है वो कायम हैं, वो अपना इक़्तिदार जो है वो किसी सूरत तक छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब अवाम ने ज़बरदस्ती उनसे इक़्तिदार छीन लिया है और अब मजबूरन जो वज़ीर-ए-आज़म है महिंद्रा राजापाक्से उनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा है। तो इसी तरह की ही मिलती जुलती जो है वो सूरत हाल पाकिस्तान में है। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में भी ऐसे हालात हों, लेकिन अभी जो आने वाला वक्त है बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, जिसको इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो है वो कहा जा रहा है, इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस वक्त जो हमारी हुकूमत है वो कहाँ पर आकर फंस चुकी है। इनके पास जो सारे के सारे ऑप्शंस थे वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो अब 16 मई को 15 मई की रात को अब इस बार तो जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है। 1 महीना टॉलरेट कर लिया हुकूमत ने, जैसे तैसे करके हुकूमती ख़जाने से पैसे दे के, सब्सिडी देकर जो है वो 1 महीना आवाम को रिलीफ फराहम कर दिया। लेकिन अब IMF ने कह दिया है कि पेट्रोल बढ़ाएंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे, अदरवाइज आप पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल है। तो दोनों तरफ फंसते हैं। अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो फिर IMF आपको कर्जा नहीं देगा। जब IMF आपको कर्जा नहीं देगा तो डेफिनेटली आप के लिए मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप पेट्रोल बढ़ाते हैं, IMF से कर्जा लेते हैं, तो फिर आपको आवाम जो है वो जीने नहीं देगी। वो फिर जिस आवाम को आपने ये कह करके जी पेट्रोल PTI के गवर्नमेंट में 110 या 115 रुपये या 100 रुपये लीटर होना चाहिए था, तो अब 1 महीना बाद आपकी अब हुकूमत आई है तो महीना भी नहीं गुजरा, और अब आप जब हुकूमत जो लोगों को कहेंगे कि जी पेट्रोल 170 रुपये या 80 रुपये हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, तो फिर आवाम आपके खिलाफ ऐसा निकलेंगे कि फिर आपके पास जो है वो भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में भी चल रही है। और श्रीलंका और पाकिस्तान के जो हालात हैं ये कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और हमारा जो मुल्क है ये थोड़ा बेहतरी की जानिब जाए, और हम जो है वो जो गरीब आदमी पिस रहा है, उसको जो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, कम से कम जो है वो हमारे मुल्क में हालात ऐसे हो जाएं कि हम थोड़ा बेहतरी की जानिब जो है वो अपना सफ़र शुरू कर सकें, अपनी तरक्की की जानिब जो है वो अपना सफ़र जारी रख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।